हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेश तारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुबरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 61वां अध्याय का पाठ है। 1 से 16 तक हुआ था। 60 अध्याय का 1 से 16 तक हुआ था और 16 के बाद आज होगा। इसमें राम जी सभी वृक्षों पशुओं से सीता जी का पता पूछते हैं और रोते हैं। अशोका पानुदाशोकोपहत चेतनम त्वन्नाम नामानं कुरु क्षिप्रं प्रिया सदर्शनम नैनमाम। अशोक तुम शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसा नाम वाला बना दो। मुझे अशोक शोकहीन कर दो। यदि ताल त्वया दृष्ट्वा पक्वा तालोपमस्तने कस्य स्वावरारोहं कारुणं यति ते मयि। ताल वृक्ष तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो। यदि दृष्ट्वा त्वया जम्बूनादा समाप्रभा प्रिया यदि विजानासि निशंका कततस्वम। जामुन जमुनाथ के समान कांति वाले मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझसे बताओ। अहो तम कर्काराध्या पुष्पिता शोभेते वृषम कर्णिका प्रियम साध्वी समदिष्ट्वा यदि प्रिया। कनेर आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। आओ मेरी प्रिया साध्वी सीता को तुम्हारे पुष्प बहुत पसंद थे। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझे कहो। च्यूतनी महालासान पनसाल कुर्वान धर्वान दाढ़ीमान पितान गत्वा दिष्ट्वा रामो महायसा बकुलानथा पुनागश्च नंदना केतकश्चता पृच्छन् रामो वने भ्रांता उन्माता इव लज्जते
इस प्रकार आम, कदम, विशाल, साल, कटहल, कुंवर, धव, अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशव से श्री रामचंद्र जी के पास गए और बकुल, पुन्नक, चंदन, केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे। इस समय वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे। अथवा मृग सावाचे मृग जान से मैथिली मृग विषेचड़ी कांता मृग के विषयता भवेत। अपने सामने हिरण देखकर बोले, मृग अवश्य तुम ही बताओ, मृग नयनी मैथिली को जानते हो? मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुम हिरणों की स्थिति अतः संभव हरणियों के साथ हो। गजसा गजानासोरु यदि दृष्ट्वा त्वया भवेत् तामन्ये विदिता तुभ्यं या कायवर वारण। श्रेष्ठ गजराज, तुम्हारी सूर के समान ही जिसके दोनों उरु है उस सीता के समता तुमने देखा होगा। मालूम होता है तुम्हें उसका पता विदित तथा बताओ वह कहाँ है। साद्रुल यदि सदृष्ट्वा प्रिया चंद्र निभानना मैथिली मम भी श्रद्धा कस्य स्वचा न ते भयम। व्याग, यदि तुम मेरी प्रिया चंद्रमुखी सीता को देखा तो निसंकोच को बता दो, मुझे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। किम धावसी प्रियानूनम दिष्टासी कमले चढ़ी वृक्षे राच्छद्या चात्मनम माना प्रतिभास से। इतने में उनको भ्रम हुआ, सीता उधर भागकर छिप रही है। तब बोले, प्रभु क्यों भाग जा रही हो? कमल लोचने, निश्चय मैंने तुम्हें देख लिया। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपा कर मुझसे बात क्यों नहीं करती? तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे नाते अस्ति करुणामयी नायार्थम हास्य सीतालिस किमर्थम पामुपेक्षसे। बराई, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? अधिक हास परिहास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, तो फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो? पीत कौशिक नेकासी सुचिता वर वर्णिना धायन्वपि मया दृष्ट्वा तिष्ठा यद्यति सा सौहृदम। सुंदरी पीली रेशमी साड़ी ही तुम कहाँ हो? यह सूचना मिल जाती है। भागी भागी जाती हो तो भी मैं तुम्हें देख लिया। यदि मेरे प्रति स्नेह और सौंदर्य तो खड़ी हो जा। नैव सानून मथा हिंसिता चारुहासनी कृच्छ्वा प्राप्त नमा नामाम नूनी यथोपेक्षति मर्यसि। अथवा निश्चय हुआ नहीं है। भ्रम दूर होने पर बोले, निश्चय हुआ नहीं है। उसे मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार डाला। अथवा इस तरह संकट में पड़े हुए मेरी कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। व्यक्तम चा भजिता बाला राजसे पिसितासने विभच्चांगी सर्वाणी मया बीरिता प्रिया। इस पर जान पड़ता था कि मांस बच्ची रासों ने मुझसे बिछड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांट कर खा लिया। नूनम तजभू भदंतोष्टम सुनानासम सुकुंडलम पुण्यचंद्र निभम ग्रस्तम मुखम निष्भ्रांत गतम। सुंदर दांत और मनोहर ओष्ठ सुगढ़ नासिका से युक्त रुचिर कुंडल से अलंकृत पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राजसों को प्राप्त करके निश्चय ही अपने प्रभा को खो बैठा होगा। साही चंपका वर्णाभा ग्रीवा ग्रीव इव कोचिता कोमला विपलन पंतासु कांतया भचिता शुभम। रोती बिलखती हुई प्रीतमा सीता को वह चंपा के समान वर्णवाल कोमल और सुंदर ग्रीवा जो हार और हंसनी आदि आभूषण के पहनने के युक्त निशाचरों की आहार बन गई। नूनम विपिच्छामाणो तौ बाहु पल्लवा कोमली भचितो वैपानाग्रोस्था वर्णांगदो। वे नूतन पल्लव के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही थी, जिनके अग्रभाग कांप रहे थे। हाथों के आभूषण बाजूबंद सहित इस राक्षसों के पेट में चली गई। मया वीरिता बाला रच सांभक्षणाय वे सार्तनेव परित्यक्ता भजिता बहुबंधवा। मैंने राक्षसों का भज करने के लिए उस बाला को अकेली छोड़ दिया।
यदि उसके बंधु बांधव बहुत है, तथापि यात्रियों के समुदाय से विलग हुई कितनी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों ने ग्रास बन गई। हा लक्ष्मण महाबाहु पश्चितुम प्रिया क्वचित, हा प्रिये क्वा गता भद्रे, हा सीते पुनः पुनः इत्येव बिल्पनं रामं परिधावन कनाद्वनं क्वचित् क्वचित् भ्रमे बगान आवचित विप्रमदे बलात्। हा महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम मेरी प्रियतमा की देखते हो? हा प्रिय, हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन दौड़ने लगे और कहीं सीता जी को ना पाकर उद्भ्रांत हो उठे। क्वचिन्मता इवा भाति कांतान्वेषणो तत्परा, सा वनां नदी सैलाना गिरीश प्रश्रवणानि च कनकनानि च वेगेन भृत्या परिसंविता। अपनी प्रीतमा की खोज करते हुए कभी कभी पागलों की चेष्टा करने लगते। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम ना करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ों, झरनों, भिन्न भिन्न कानूनों से घूम घूम कर अन्वेषण किया। तदा सा वाक्यम विपुला सहस महत्वनम परित्या सर्वतो मैथिली प्रति अनिष्ठिता सा चकार सर्वाणे पुनः प्रियाय परम परिश्रमे। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए। सब में चक्कर लगाकर थक गया, निराश नहीं हुए। उन्होंने पूरा अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे षष्ठीतम सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि आर्त रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड के 60वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।